श्री श्रीधर स्वामी जी। श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कर्म ज्ञान उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थ यानी अनर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण सशंकित हो जाते थे, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परम संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री धराचार्य जी ने की। उसमें षट्शास्त्र एवं षट्दर्शन के सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधरकृत टीका को अपने हस्तकमल से सुधार दिया, हस्ताक्षर करके सर्वोत्तम सिद्ध कर दिया। ये भगवान ने उस पर दस्तखत किए उनकी टीका पे। श्रीधर जी ने जो टीका की उसमें अपने हस्तकमल से सुधार किया, श्री माधव बिंदु ने हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है। प्रमाणित सामग्री तो कोई नहीं है, जो किंवदंतियाँ हैं उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है। महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी किंवदंतियाँ ही कुछ प्रकट कर पाती हैं। ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग भी योग हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात या दया में भगवान की इच्छा, राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। फूटे पात्र में, हाँ, संयोग की बात या दया में भगवान की इच्छा, राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता चला कि वह ब्राह्मण बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नृसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। नृसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद वेदांत दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। एक दिन हम YouTube में देख रहे थे, इनके राजेंद्र दास जी महाराज तो जब आए थे उस दिन मिलने, तो उन्होंने आसन ग्रहण कराया था, नीचे बैठे थे महाराज जी। श्रीधर महाराज नहीं, यहाँ वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज नीचे बैठे और उनको आसन में बिठाया और उनसे कुछ सुना और उनके पैर धोए, प्रणाम किया और नीचे बैठे और उनको राजेंद्र दास जी महाराज को ऊपर बिठाला। और एक दिन हम देख रहे थे कि राजेंद्र दास महाराज जी के पिताजी आए। उनके राजेंद्र दास महाराज के पिताजी आए उनके पास, प्रेमानंद महाराज जी के पास। तो प्रेमानंद जी के महाराज को उन्होंने साष्टांग दंडवत लेट के प्रणाम किया और वो नीचे बैठे, उनके राजेंद्र दास जी के पिताजी नीचे बैठे और वो ऊपर बैठे। और जबकि उनका बालक जब आया था तो वो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था, बालक को ऊपर बैठाला था, आप नीचे बैठे थे प्रेमानंद जी महाराज। यह रहस्य रघुनाथ कर
वेग न जाने को। तो वो उनके पिताजी बता रहे थे कि इस बालक को हम लोग ये कहा करते थे कि और सबका तो हो जाएगा, इसका क्या होगा। प्रेमानंद महाराज का? नहीं, प्रेमानंद महाराज नहीं, राजेंद्र राजेंद्र जी महाराज का। अच्छा अच्छा। मतलब वो उसी लायक ही नहीं थे। उनका कहने का आशय जो भी रहा, उन्होंने कहा कि हम लोग ये चिंतित रहते थे कि सबका तो हो जाएगा, इसका क्या होगा। और कहने लगे अब देखो महाराज, तो कहने लगे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अब आपको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, आपको तो सब कुछ मिल गया, करा धराया। समझे कैसी विलक्षण स्थितियां होती हैं। तो ये तो यहाँ की बात है। किसकी तो बात है? प्रेमा नहीं, राजेंद्र जी वो तो हमने सुन ली। हाँ ध्रुव की या किसकी, प्रहलाद की बात है। जब वो परलोक गमन होने लगे रथ पे बैठ के, तो बार बड़ा पीछे मुड़ के देख रहे थे। हाँ तो भगवान ने कहा पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हाँ, हैं? उन्होंने कहा अपनी माता जी को, हाँ, तो उन्होंने कहा वो तो आगे आगे जाते हैं। देखो आप आगे। हाँ, तो वो तो राजेंद्र दास जी की प्रज्ञा नहीं क्या 21 पीढ़ी रजिस्टर्ड है भगवान रजिस्टर्ड भाई। हाँ। अब इस बालक की विद्वत्ता का क्या पूछना। अब देखिए वो फूटे पात्र में तेल लिए जा रहे थे, क्या बुद्धि रही होगी और क्या स्थिति बनी। अब इस बालक की विद्वत्ता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता है। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे, राजा इन्हें आदर देने लगे। धन का अभाव नहीं रहा, विवाह हुआ और पत्नी आई। परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझा नहीं करते और न दया में भगवान ही भक्तों को संसार के विषय में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई, प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ, इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना। परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा। ये विचार करने लगे, मैं मोहवश ही अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विश्वम्भर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं। ये शिष्य को भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को उद्यत हुए, पर बच्चे के मोह ने एक बार फिर रोका। लीला में प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा घूम पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था, उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ ना मिला तो यह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। ये वहाँ से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। भगवान जब रास्ता बनाता है तो सारी व्यवस्थाएं बनाता है। इंसान से चूक हो सकती है, परमात्मा से चूक का कोई प्रश्न ही नहीं है। श्री श्रीधर स्वामी जी श्री बिंद माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहता था। संयोग से उसका नाम भी माधव ही था। उसका जो उनको एक विद्यार्थी था, उनकी जो सेवा में लगाया गया था, तो उनका नाम भी माधव ही था। माधव, हाँ, माधव स्वामी के को जो एक दिया गया था विद्यार्थी उनकी सेवा के लिए, उसका नाम भी माधव ही था। एक बार की बात है, आप बीमार पड़ गए। उस समय माधव आपकी सेवा में था। इसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए और उसके घर से बुलाने के लिए आदमी आ गया। पर कातर श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रहपूर्वक भेज दिया। माधव गुरु जी की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेतावस्था में हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर इन परिस्थितियों में भला कैसे अनसुनी कर सकते थे। भगवान श्री बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आगे सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्री
श्रीधर स्वामी की परिचर्या करते, उनके लिए भोजन बनाते तथा गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए। अतः वह गुरु के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर ध्यान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला न दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरुजी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव, मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन कर रहा था? आपकी सेवा में कौन था? और यह खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी उसके प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बेटा माधव, तू ही तो मेरे पास था, तू ही तो आश्रम की व्यवस्था भी कर रहा था और तूने ही मेरी सेवा भी की, और अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई, फिर मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहा है? माधव ने कहा, पुजारी जी, गुरु जी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्तवत्सल भगवान बिंदु माधव ही थे। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्रीधाम वृंदावन चले आए। इधर सन्यास की बात सुनकर आपके संग बहुत से पंडित, विद्वान, विद्यार्थी तथा आपके गांव के लोग आपसे मिलने आए। बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया। श्री स्वामी जी इतने सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्याह्नकालिक स्नान के लिए श्री यमुना जी की ओर चले। इधर श्री भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपने भक्त को चिंतित देख बालक का रूप बनाकर तथा बहुत से ग्वाल वालों को संग लेकर श्री स्वामी जी की कुटिया पर पधारे। प्रत्येक के सिर पर एक एक गठरी थी और सब में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री थी। आते ही उन्होंने लोगों से पूछा, श्री स्वामी जी कहाँ हैं? लोगों के यह बताने पर कि श्री यमुना जी स्नान करने गए हैं, उन्होंने कहा कि आए हैं तो हमारा दंडवत कह देना और कहिएगा कि सारा सामान 7 ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है, खूब सेवा करें, चिंता ही करना था तो घर क्यों छोड़ा? मतलब भगवान कह रहे हैं कि जब चिंता ही करना तो घर क्यों छोड़ा था? हम तो हैं। मतलब चिंता का जो घर है जब वो छोड़ दिया तब तो निश्चिंत रहिए। श्री स्वामी जी के आने पर लोगों ने सारी बात बताई और सीधा सामग्री दिखाई। स्वामी जी समझ गए कि काल के रूप में आने वाले और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले उनके श्याम सुंदर ही थे। गीता, भागवत, विष्णु पुराण श्रीधर स्वामी की पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय उन्होंने बेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। ये श्रीधर स्वामी जी की कथा हो गई। अब श्री